Hello, kids. A very good morning to all of you. Hello, kids. Good morning. So here is your Ruchika ma'am. Here is your Anubha ma'am. So kids, how are you all? I hope you are fit, fine and cheerful. Very nice. You're fit, fine and cheerful. Very good. So kids, how we start our day? We start our day by worshipping our God. So for that, quickly stand up, join your hands. Eyes should be closed. We will start Namo Kar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Jayanam, Namo Loe Savya Sahulam. ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलानं च सवेसी परमम हवै मंगलम्. Continue with Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarai, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Continue with Gayatri Mantra. Om Bhur Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Okay, kids, now open your eyes, hands down. So, ma'am, do we feel relaxed? Yes, ma'am. Yes, हमें अच्छा लगता है ना गॉड की प्रेयर करके. ऐसे हमें रोज मॉर्निंग में गॉड की प्रेयर करनी चाहिए. And before going to bed also. Okay, kids? Now tell me, what is the date today? Today is 18th December 2020. Today is 18th December 2020. And what is the day today? Today is Friday. Today is Friday. Okay, kids, so you all have to remember date and day every day. Okay, ma'am, what we are going to do today? We are going to start with a story. Wow, story! Ma'am, our kids love to listen story. Yes? So are you all ready to hear our story? But हमें बहुत ध्यान से सुननी है. Okay, kids? So shall we start? Yes. Once there was a girl named Dolly. एक बार एक लड़की थी, उसका नाम डॉली था. वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी. वो सब उसे बहुत प्यार करते थे. And kids, they used to give her a good morning kiss when she wakes up, a good night kiss when she goes to bed. और जब वो कोई अच्छा काम करती थी ना, तो उसके फैमिली मेंबर्स उसे पैट करते थे बैक पे, शाबाशी देते थे. Very good, you have done very well. So इससे डॉली बहुत खुश होती थी, बहुत हैप्पी होती थी और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेफ फील करती थी. पर एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी और वो अकेली थी, वो अपनी ऑटो में ड्राइवर अंकल के साथ थी. तो ड्राइवर अंकल ने उसको टेम्प्ट किया. उन्होंने डॉली को बोला, आओ डॉली, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, आओ मेरी गोदी में बैठो. डॉली बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि वो उसके फेवरेट चॉकलेट्स थे. डॉली बहुत हैप्पी हो गई, ये वाओ चॉकलेट्स. और वो जाके ड्राइवर अंकल की गोदी में बैठ गई. पर क्या हुआ, ड्राइवर अंकल ने डॉली की चेस्ट को टच किया, जिससे डॉली को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ. उसने ड्राइवर अंकल को बोला, ड्राइवर अंकल प्लीज डोंट डू दिस. पर उसने सोचा, ठीक है, ये तो मेरे अंकल हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे हार्म नहीं करेंगे, ये मुझे हर्ट नहीं करेंगे. बट नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे ड्राइवर अंकल ने फिर से वही रिपीट की मिस्टेक.
उन्होंने डॉली के बॉटम्स पे टच किया, वहां पे टिकल करना स्टार्ट किया। डॉली को बहुत अनकंफर्टेबल लगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने ड्राइवर अंकल को बोला, दूर हट जाओ, मुझे टच मत करो। बट ड्राइवर अंकल ने डॉली के पास शाउट किया, शट अप, स्टे क्वाइट, और उसे ये बात सीक्रेट रखने को बोली। पर थर्ड डे ड्राइवर अंकल ने फिर से ये हरकत रिपीट करी। उन्होंने डॉली को उसके लिप्स पे टच किया तो डॉली बहुत डर गई, वो रोने लगी। जब वो घर गई, उसकी मम्मा ने पूछा, क्या हुआ डॉली बेटा, आप रो क्यों रहे हो? Why are you crying? देन डॉली ने मम्मा को सब कुछ बताया। मम्मा, सिंस लास्ट 3-4 डेज, लास्ट कुछ दिनों से ड्राइवर अंकल मुझे मेरी बॉडी पे टच कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैंने ड्राइवर अंकल को बोला भी, मुझे टच मत करो, यहाँ से दूर हट जाओ, बट ड्राइवर अंकल ने मेरे ऊपर बहुत तेज शाउट किया और मैं डर गई। बेटा डोंट गेट स्केर्ड, मैं ड्राइवर अंकल से बात करूंगी। उसकी मम्मा ने क्या बोला, आपको डरना नहीं है, वो ड्राइवर अंकल से बात करेंगी। शी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द ड्राइवर, वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगी ड्राइवर अंकल के अगेंस्ट। बट आपको अवेयर होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच? ओके किड्स, सो हमने स्टोरी में क्या देखा, एक गर्ल थी डॉली, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मम्मा पापा दादू दादी के साथ बहुत प्यार से रहती थी। वो उसको किस करते थे जब वो उठती थी, जब वो सोने जाती थी, और जब वो कोई अच्छा काम करती थी उसके बैक पे पैट करते थे, उसे शाबाशी देते थे, वेरी गुड। तो हमें उस डॉली को बहुत अच्छा लगता था, बहुत हैप्पी हैप्पी और सेफ फील करती थी। बट एक दिन जब वो ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल से वापस आ रही थी तो वो ऑटो में अकेली थी। तो ड्राइवर अंकल ने उसे फेवरेट चॉकलेट्स दिखा और उसे गोदी में बैठने को बोला, और उसे हर रोज उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे टच किया। किड्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं? Private body parts are those parts of our body which are covered with your innerwear or swimsuit. प्राइवेट बॉडी पार्ट्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमेशा कवर्ड रहते हैं हमारे इनरवियर से या हमारे स्विम सूट से। सो ड्राइवर अंकल ने टच किया ना उसको, उसके लिप्स, चेस्ट, बॉटम पे, उसे अच्छा नहीं लगा ना, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने उसको डराया, इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। पर हमारी डॉली बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ब्रेव थी, उसने आके सारी बात मम्मा को आके बता दी। एंड मम्मा लव्स यू ना, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी बहुत केयर करती है। तो मम्मा ने भी डॉली को क्या बोला, बेटा कोई डरने की बात नहीं है, मैं ड्राइवर अंकल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, राइट? Yes, ma'am. So kids, let's learn what is good touch and bad touch. Good touch is a touch which makes you feel safe, comfortable, happy and cared for. You know what all is included in good touch? Good touch includes hug, pats on back, arm on the shoulder, friends giving हाई फाइव। तो मम्मा पापा आपको जब आप सुबह सोकर उठते हो तो मम्मा पापा आपको हग करते हैं, किस करते हैं, या फिर जब आप सोने जाते हो उससे पहले भी आपको आपके मम्मा पापा हग करते हैं, किस करते हैं, है ना? और जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपकी बैक को ऐसे पैट करते हैं ना, आपको शाबाशी देते हैं, वेल डन बेटा, यू डिड इट वेरी वेल, यस। और जब आप किसी विक्ट्री के लिए चीयर करते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे हाई फाइव करते हो ना, हाई फाइव, यस। तो ये सब किस में आता है? गुड टच। ये सब गुड टच में आता है। गुड टच क्या होता है? गुड टच वो टच होता है जो आपको सेफ, कंफर्टेबल और हैप्पी फील कराता है। ये क्या होता है?
Good touch. Okay, kids? And bad touch क्या होता है? A bad touch is a touch that makes you feel very uncomfortable, very scared, and gives you feeling, right? Bad touch क्या होता है? जब हमें बहुत uncomfortable लगे, हम scared हो जाएं और हमें वो touch बिल्कुल भी हमारी body पे अच्छा नहीं लगे, right, kids? For example, when someone touches to your private body parts, right? Private body parts, मैम ने आपको बताया ना कौन कौन से होते हैं? Which are always covered with your innerwear or swimsuits, जो हमेशा covered रहते हैं. Chest, bottoms, the part between your legs. So what are these? These are all private parts. So जब कोई हमें हमारे private body parts पे touch करता है, हमें नहीं अच्छा लगता ना? Or when someone kicks you, hits you, pinches you very hardly or slaps you, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, right, kids? So these are all bad touch and it should be avoided. हमें डरना नहीं चाहिए बैड टच के लिए. अगर ऐसा होता है तो हमें अपने मम्मा पापा को बताना चाहिए. ओके किड्स? Okay, now ma'am will explain you through examples what is the difference between good touch and bad touch. Okay? See now ma'am is going to shake hands. आप जब अपने मम्मा पापा के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं. Yes. अपने फ्रेंड से मिलके आप हैंडशेक करते हैं, है ना? See, आप कैसे करते हैं हैंडशेक? हेलो, ऐसे करते हैं ना हम हैंडशेक, बहुत सॉफ्टली. So that is a good touch because ये हमें happy फील कराता है ना, safe. But when someone shakes your hand like very hardly, बहुत hardly, तब हमें पेन होता है. And when someone rubs your hand like this, when someone rubs your ankle like this, तो हमें wrist हमें अच्छा नहीं लगता ना, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें uncomfortable feel होता है. So that is a bad touch. You should know the difference between good touch and bad touch. Okay, kids? अच्छा, आप कभी कब जब अच्छा कोई काम करते हैं तो मम्मा पापा आपकी बैक पे पैट करते हैं ना? वेरी गुड. ऐसे करते हैं ना मम्मा पापा पैट? हमें अच्छा लगता है ना, हैप्पी फील होता है. कैसे मम्मा पापा पैट करते हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो ये सॉफ्टली है बहुत, राइट? सो दैट इज अ गुड टच. बट when someone rubs your back like this, or when someone keeps his hand inside your topper or t-shirt, that is a bad touch. हमें वाली फीलिंग आती है ना जब हमारे कोई बैक पे ऐसे टच करता है with wrong intentions. So that is a bad touch. Okay, kids? So हमने देखा, you should know the difference between good touch and bad touch. Now we will see through example. Look. Okay, which image is this? This is an image of boy. And which image is this? This is an image of a girl. Now ma'am is going to show you the parts which need to be covered or which need not to be touched by anyone without your permission or your parents' permission. वो parts जो हमारे या हमारे parents के permission के बिना हमें किसी को भी allow नहीं करना चाहिए touch करने को, वो parts हम इसमें देखेंगे. So let's see. What are these? These are lips. These are lips. So, should we allow anyone to touch our lips without our permission or our parents' permission? No, ma'am. Yes, these are our private body part. We should not allow anyone to touch our private body part without our permission or our parents' permission. Okay, kids, now look. Which body part is this? This is a chest. This is a chest. Now, girls' chest should always be covered with innerwear or a swimsuit. So, we should not allow anybody to touch our chest also because it is a private body part. हमें किसी को भी allow नहीं करना चाहिए हमारी या हमारी parents के permission के बिना. Okay, kids?
Okay, what are these? These are bottoms. These are bottoms. This is also one of a private body part which should not be touched by without our permission or our parents permission. हमें हमारी bottom को touch allow कर देना चाहिए किसी को भी touch करने को? No, ma'am. Yes, we should not allow anyone to touch our bottom. This is also a private body part. Okay, and which body part is this? This is the part between your legs. Okay, kids, this is the most important private body part. Okay, you should not allow anyone to touch the part between your legs. When someone touches you here, you don't feel good now. You feel very uncomfortable. So this is also a private body part, and we should not allow anyone to touch the part between your legs. Okay, now kids, ma'am ने आपको कौन से body parts बताए which are not supposed to be touched without your permission or your parents' permission? So kids, look, lips, chest, bottom, and the part between your legs. Okay, kids. Now, हमें समझ में आया difference between good touch and bad touch. Again, a doctor may need to touch your private body part to keep you clean and healthy, but it should be done in the presence of your parents. डॉक्टर आपकी प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं आपको क्लीन और हेल्दी रखने के लिए, राइट? पर ये तभी होना चाहिए जब आपके पेरेंट्स आपके पास में हो. आप डॉक्टर के पास अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं ना? yes, ma'am. है ना? So doctor should touch your private body part in the presence of your parents. Okay, kids. Now kids, what happens when आप जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है या कोई आपको गलत इंटेंशन से टच करता है तो आपको क्या करना चाहिए? You should remember 3 things. Okay, kids? हमें 3 things का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. You should say no in a loud voice. अगर आपको कोई रॉन्ग इंटेंशन से टच करता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? No, you should say loudly, very loudly. Yes. No. Then you should go to a safe place. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें वहां से रन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए कहीं सेफ प्लेस पे या हमारे घर में. You should tell an adult you trust. अगर आपको कोई रॉन्ग इंटेंशन से टच कर रहा है आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट पे तो यू हैव टू गो एंड टेल योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं. आपको उन्हें जाके बताना चाहिए. यू शुड टेल देम. ओके किड्स, सो हमें कौन कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो? Yes, say no in a loud voice. Go to a safe place. And tell an adult you trust. Okay kids, so कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? No, go and tell. Okay, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो हमें no, go and tell. Okay kids. Okay, ma'am, you know our kids love rhymes. Yes? So we will understand the concept of good touch and bad touch through a rhyme. Okay? Okay, kids. Now. Let's start the rhyme. Yes. Okay, kids. These are my lips. They help me speak. They help me kiss. I kiss my mommy. I kiss my daddy. But when an uncle or an aunt asks for a kiss, I give them a flying kiss. I don't kiss them on their lips. I keep my lips safe. This is my chest
When I take a bath, I clean my chest. But when an uncle or an aunt touch my chest, I say no, and I tell my mommy about it. These are my bottoms, they help me sit. But when an uncle or an aunt touch or tickle my bottom, I say no, and I tell my mommy about it. This is the part between my legs. I keep it clean. But when an uncle or an aunt touch the part between my legs, I say no, never. And I tell my mommy about it. My lips, my chest, my bottoms, and the part between my legs belongs to me. I can touch them, but no uncle or an aunt should touch or tickle me there. I ask my mama, I tell My my mommy, mama, when someone troubles me, I don't get scared. because my mommy cares. I don't get frightened Because my mommy cares. Very good. Okay. So हमने इस rhyme में क्या देखा kids? Private body parts, right? Private body parts कौन से हमने देखे? Lips, chest, bottoms, and the part between your legs. So no uncle or an aunt should touch you there without your parents' permission. Right, kids? Because these are our private body parts which are always covered with your innerwear or your swimsuit. Okay? You don't need to get scared or frightened because our mommy cares. हमें डरना नहीं चाहिए, हमें frightened नहीं होना चाहिए because our family loves us. Our mama loves us, right? And हमारी बहुत care करते हैं, तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए. Okay, so few points which we should remember. Let's listen to the few points which every one of you should remember. Your body belongs to you. You are the boss of your body. Yes, your body belongs to you. आप हैं अपनी body के boss. If someone gives you a bad touch, it is not your fault. अगर आपको कोई badly touch करता है तो वो आपकी fault नहीं है. अगर आपको कोई wrong intention से touch करता है तो आपकी fault नहीं है. इसमें गलत आप नहीं हो. गलत वो है जो आपको रॉन्ग इंटेंशन से टच कर रहा है. गलती उसकी है, गलती आपकी नहीं है. यू आर नॉट बैड. Okay, kids, so you should always remember that it is not your fault. It is the fault of that person who is touching you with wrong intentions. And kids, if someone is doing wrong with you, okay, if someone is doing wrong to you, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या आपको गलत intention से touch कर रहा है, so he or she might want you to keep it a secret. वो चाहता है कि आप इस बात को secret रखें. और वो आपको डराते हैं कि आप ये बात किसी को मत बताना, अदरवाइज कुछ गलत होगा. तो आपको डरना नहीं है. यू नीड नॉट टू बी स्केयर्ड. ओके, हमें किसको जाके बताना है? अपने पेरेंट्स को. Some touches are very confusing. कुछ touches बहुत confusing होते हैं ना. हमें समझ में नहीं आता कि वो good touch है या फिर वो bad touch है. तो हमें हमारी feeling को समझना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि ये good touch है या bad touch है. हमें डरना नहीं चाहिए. हमें अपने पेरेंट्स को जाके या अपने एल्डर्स को जाके बताना चाहिए. अगर कोई हमें रॉन्ग इंटेंशन से टच कर रहा है, सो यू शुड टेल और इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट इट. Okay, kids, and there are some safety rules which are to be followed. हमें ध्यान रखना होता है. Okay, kids, first you do not need to talk or respond to any stranger. हमें किसी भी stranger से बात नहीं करनी चाहिए. Okay, kids, stranger कौन होते हैं? अजनबी.
और ना ही हमें उनसे कोई गिफ्ट्स लेने चाहिए और ना ही कोई चॉकलेट्स लेने चाहिए, राइट? वो हमें टेम्प्ट करते हैं, कम कम, आई विल गिव यू चॉकलेट, आई विल गिव यू योर फेवरेट गिफ्ट, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए. You should shout loudly. If someone touches your private body parts, then you have to shout loudly. आपको loudly shout करना है. अगर आपके कोई private body part को touch कर रहा है, तो आपको shout करना है. You have to raise your voice. And kids, you should not go anywhere alone without your parents. हमें कभी भी बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए. किसके साथ जाना चाहिए? मम्मा पापा के साथ या कोई एल्डर पर्सन के साथ, या तो दादा दादी या बड़े भैया दीदी, राइट? किसी बड़े के साथ जाना चाहिए. अकेले कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए. और अगर हमें कोई रॉन्ग इंटेंशन से टच कर रहा है तो हमें डरना नहीं है. We should never be scared or frightened. We should tell everything to our parents. हमें हमारे पेरेंट्स को जाके सब बताना चाहिए, या हमारे एल्डर्स को जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं. You should never be scared. Okay, and kids, make sure that no one can touch your private body parts except your parents' permission. Okay, kids? आपकी parents की permission के बिना कोई भी आपके private body parts को touch नहीं कर सकता. मैम ने अभी आपको बताया ना private body parts कौन से होते हैं, which are always covered with your innerwear or swimsuit. For example, chest, bottom and the part between your legs. So हमें नहीं अच्छा लगता ना कोई हमें वहाँ पे टच करता है. So we should not allow anyone to touch your private body parts. If someone gives you a bad touch, you should use words like no, I don't like that, back off, move away, I don't like the way you do. अगर आपको कोई रॉन्ग इंटेंशन से टच करता है तो आपको इन वर्ड्स का यूज करना चाहिए. What you should say? No, I don't like that. Back off. Move away. I don't like the way you do. Okay, kids, and never keep an unwanted touch a secret. It is never okay. अगर ऐसा कोई भी टच, ऐसी कोई भी बात आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो कभी भी हमें उसे सीक्रेट नहीं रखना है. हमें किसको जाके बताना है? अपने पेरेंट्स को. Because kids, your family loves you. They protect you. They care for you. Right? मम्मा पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं. And always remember, you are not wrong. It's not your fault. It is the fault of that person who is touching you with wrong intentions. Okay, kids? So we hope आपको अच्छे से समझ में आया the difference between good touch and bad touch. What is good touch? Good touch is a touch which makes you feel safe, comfortable and happy. Good touch वो होता है जो आपको safe, comfortable और happy feel कराता है. जैसे hugs, pats on back, arms on the shoulder and friends giving हाई फाइव. ये सब गुड टच में आते हैं. इनसे हमें बहुत हैप्पी फील होता है ना. Yes. We become happy. Yes. And what is bad touch? A bad touch is a touch that makes you feel very uncomfortable or scared. For example, when someone touches your private body parts, when someone tickles you there, when someone kicks, pinches, slaps you. So ये सारे क्या है? Bad touch. So you should know the difference between good touch and bad touch. And you should raise your voice. Okay? You all are brave kids. So don't be scared when something goes wrong to you. Okay, kids? Now, ma'am, what we have done in our previous class, we learned about different shapes. Okay, different shapes. So kids, today we will revise. So kids, which shape is this? This is a square. This is a square. A square has 4 sides
and 4 corners. A square has 4 sides and 4 corners. All the sides of a square are equal. स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, बराबर. स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं. Okay, now kids, look. Which shape is this? This is a rectangle. This is a rectangle. It also has 4 sides and 4 corners. इसकी भी 4 sides हैं. 1, 2, 3 and 4 and 4 corners. But rectangle की opposite sides equal होती हैं. Like square की all 4 sides equal होती है ना. Rectangle में all 4 sides equal नहीं होती. Opposite sides equal होती है. Like this and this are equal and this are equal. Okay kids? Now tell me, which shape is this? This is a triangle. This is a triangle. A triangle has 3 sides. A triangle has 3 sides and 3 corners. See, look. 1, 2, 3. How many sides? 3. And corners? 1, 2, 3. 3 corners. Okay, kids. Now, which shape is this? This is diamond. This is diamond. It also has 4 sides and 4 corners. Look, 1, 2, 3 and 4. And also 4 corners. 1, 2, 3 and 4. So diamond has 4 sides and 4 corners. Now kids, tell me, which shape is this? This is a circle. This is a circle. A circle has no edges. It has no edges. But it has one curved surface. It has one curved surface. This is a circle. Round in shape. Yes. This is a circle. Okay, kids. So, what are these? These are all shapes. हमें अच्छे से practice करनी है घर पे. Okay, kids. इनको resemble करने आना चाहिए. Now, ma'am. You should recognize all the shapes very well, right? Okay, now you all have the worksheet. Take out your worksheet and your pencils. Yes, kids, it's activity time. Quick, take out your sheets and pencils. Okay, what we have to do in the worksheet? You have to match the shape with the appropriate object. You have to match the shape with the appropriate object. Now kids, look first, which picture is this? Which shape is this? This is the shape of circle. अब मैम को कौन बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट सर्कल की शेप से मैच होगा? Quickly raise your hands. Yes. Ushna, unmute yourself. Sun. Very good. Clap for yourself. So we will match the circle with the sun. Very good. Like this. Okay, now next shape. Which shape is this? This is triangle. Who is going to tell me which object are we going to match with triangle? Ahan, please unmute yourself, beta. Sandwich. Oh wow, sandwich. Yes, we are going to match triangle with sandwich. Clap for yourself. Very nice. Okay, kids. Now look, which shape is this? Square. Now, which object is to be matched with the shape of square? Raise your hands. Yes. Quick. Hardik, unmute yourself. Carrom board. Very good. So we will match square with carrom board. Clapping. Very good. Next, which shape is this? This is a diamond.
Okay, come on. Who is going to tell me which object are we going to match with diamond? Yes. Raina, please unmute yourself. Kite. Oh wow! Yes, we are going to match kite with diamond. Clapping. Very good. Okay, now look. Which shape is this? This is the shape of rectangle. Now, which object is to be matched with rectangle? Yes, raise your hands. Naira, unmute yourself. Table. Very good. Table. So, we will match rectangle with table. Very good, kids. So, all of you have done. Show me on the screen. जल्दी से दिखाएंगे मैम को. Wow! Kids, very good. You all have done very nicely. So, kids, आज हमने क्या सीखा? The concept of good touch and bad touch. Good touch gives you a very comfortable feeling. You feel very safe and happy. While bad touch makes you very uncomfortable or scared. And हमें कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? No, in a loud voice, go to a safe place and tell to your parents or an elder to whom you trust. And you should not get scared. If something goes wrong to you, हमें डरना नहीं है. हमें किसको बताना है? अपने मामा पापा को. Because they loves you. They cares for you. And it's not always your fault. Okay, kids? So, you should be aware about the good touch and bad touch. And ma'am, what else we have done today? Ma'am, we also revised about different shapes. Yes. Okay. And we have done an interesting activity also. Okay, kids? So, which classes are going on? Live classes. So, you can see our recorded classes on our school WhatsApp group. जो link shared है अपने school के WhatsApp group पे, उस पे या अपने school के YouTube channel पर भी जाके देख सकते हैं. You also have to subscribe and like your YouTube channel for regular updates. Till then, kids, bye-bye. Take care.